आर्टिकल 1 क्या कहता है? यूनियन। यूनियन। आर्टिकल 2 विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। आर्टिकल 3 संसद किसी की किसी सीमा में निर्धारित निर्धारित कर कर सकती सकता है। है। आर्टिकल 4 2 दिन के लिए राष्ट्रपति बाद। 2-3 के लिए राष्ट्रपति बाद। अब देखो 35वां संविधान संशोधन, कौन सा? 35वां 35वां संविधान संशोधन। सुनना जरा कॉन्टेक्स्ट तरीका से, लिखना मत। 1975 ईस्वी सिक्किम को भारत का सिक्किम सहराज्य बनाओ। क्या बनाओ? सहराज्य। देखो चीन ने तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लो। अब सिक्किम से चीन तिब्बत 3 गुना बड़ा राज्य था। कितना बड़ा था? 3 गुना। तो जब चाइना ने तिब्बत कब्जा लो, चीन वाला तो कब्जा ही लेंगे, सॉरी सिक्किम वाला तो कब्जा ही लेंगे। तो सिक्किम वाले डर बैठो अपने अंदर। क्या बैठो? डर। तो जैसे डर बैठो, जिनने अपने मन में एक चीज सोची कि तिब्बत में जितने लोग आते हैं बौद्ध धर्म फॉलो करते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग जितने आते हैं, एक परिवार में 4 लोग हैं। चाइना ने कब्जा करके एक है बाकुन्ने बैठा दो, एक है जाकुन्ने बैठा दो, एक है जाकुन्ने बैठा दो, एक रहेगा वहां। अब वे प्रोटेस्ट करेंगे कि पहले अपने मिलेंगे नहीं, भाई चाचा कहाँ है, भाई पापा कहाँ है, भाई भज्जा कहाँ है, दंगा कब करें, महादेश आजाद करो। तो सबन ने अपने अपने एक घर में 4 लोगों ने अलग अलग राज्य में पहुंचाया था चीन ने। तो अब हम भीतर विद्रोह को करें। तो सिक्किम में सोची अगर हम पे कब्जा कर लो तो हम तो वैसे ही नेक्स्ट नहीं गए। तो सिक्किम ने की भारत से ऐसा करो तुम हमारी सुरक्षा कर लो। तो भारत की सुरक्षा ऐसे नहीं कर पाएंगे। 35वां संविधान संशोधन 1975 को भारत का सह राज्य, यानी कि राज्य नहीं, सह राज्य, एक दोस्ती तरीका बनी। तुम पहले हमारे अंदर आएगा देख लो, अगर अच्छा लग रहा हो तो रुकियो, अगर अच्छा ना लग रहा हो चले जाइए। तो पहला सह राज्य बनेगा। और फिर जब रुक गओ 1 महीने 1 साल रुक गओ तो 36वां संविधान संशोधन, पहले 35वां, अब जी 36वां संविधान संशोधन 1976, 1 साल बाद सिक्किम पूर्ण राज्य बनेगा। पूर्ण राज्य। और जी कौन से नंबर का राज्य तो 22वां। जी नंबर ध्यान रखना, समझ गए? जब आर्टिकल 2 क्या कहता है कि विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं, तो विदेशी राज्य भारत में एक ही राज्य मिला होगा। कौन सा मिलाएगा होगा? सिक्किम। ध्यान रखेंगे। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मिलाया गया है? 35वां संविधान संशोधन 1976 को सह राज्य बनाओ। और 36वां संविधान संशोधन 1976 को पूर्ण राज्य बना दो। जो दोनों संविधान संशोधन एकदम याद रखना। देखो याद है, सिंपल है, 35, 36, 76। देखो 5, 5, 6, बस ध्यान रखना। कौन संविधान संशोधन? 35वां संविधान संशोधन 1975 सह राज्य बनेगा। और 36वां संविधान संशोधन 1976 को पूर्ण राज्य, जो भारत का 22वां राज्य था। ठीक, ये समझ गए? ठीक। अब देखो कल हमने तुम्हें अखंड भारत के ऊपर आधो अखंड भारत बताया हो तुम्हें क्या चीज है अखंड भारत। ठीक, अब देखो ढंग से देखना, निगाह भर के आंख कान मुंह से खोल। देखो अखंड भारत को पहला टुकड़ा हुआ तो 1893 ईस्वी में भारत से अफगानिस्तान टूटेगा। ठीक, अब समझे अफगानिस्तान पहले कौन को देश है? तो भारत ही मिलो। तो चंद्रगुप्त मौर्य दहेज में मिलो, तो सेल्यूकस निकेटर ने दहेज में था। 1893 ईस्वी में कहाँ टूटेगा? अफगानिस्तान टूटेगा भारत। दूसरा 1935 ईस्वी को 1935 ईस्वी को भारत से म्यांमार क्या टूटेगा? म्यांमार, यानी कि आज को बर्मा बोल सकता है। म्यांमार को पहला नाम का तो बर्मा। ठीक,
अब तीसरा टुकड़ा भाव 1947 ईस्वी का, जिसमें भारत से पाकिस्तान टूटे को। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान दो तरीके में टूटो तो, एक पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। अब देखो सबने पता है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तो जी भारत का नक्शा बना रहे हैं, जी भारत का नक्शा है, ठीक। जा इलाके में जो है बासों का आता है अपन पाकिस्तान, और जो जा इलाके में छोटा सा एक राज्य है बासों का आता है अपन बांग्लादेश। लेकिन 1971 में, 1971 के पहले जो सब पाकिस्तानी, पाकिस्तान दो भागों में टूटो, एक जा भाग में एक जा भाग। अब जी भारत को उत्तर है, जी भारत को दक्षिण है, जी भारत को पूर्व है, तो यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जाको 1971 के पहले जब बांग्लादेश को, अगर जी क्वेश्चन आया तो कि बांग्लादेश को पूर्व नाम कहा तो पूर्वी पाकिस्तान। 1971 में भारत ने बांग्लादेश आजाद कराओ ताकि बाद जाके बांग्लादेश को नाम करो। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता क्या थे? शेख मुजीबुर रहमान, यानी कि बेटी है शेख हसीना, जो बांग्लादेश की लगातार 5 बार प्रधानमंत्री बनी, लगातार 5 बार, यानी कि एक साल 5 वर्ष नहीं 25 साल से बनी है। उनको नाम कहा है शेख हसीना। अगर जी क्वेश्चन आवते हुए कि भारत के प्रधानमंत्री को नाम कहा है नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नाम कहा है शेख हसीना, भारत के राष्ट्रपिता को नाम कहा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता का नाम क्या है? शेख मुजीबुर रहमान, का नाम है शेख मुजीबुर रहमान। अब देखो जी ऊपर आप देखो ऑप्शन सुनो, इतना हम जी हम में हटना है, ठीक है। देखो सुनो पूरा सुनो, सन 1971 के ऊपर एक कहानी बताते हैं, जाके ऊपर का सिचुएशन है ये थी कि जाके वजह से पाकिस्तान और जी पाकिस्तान आपस में दो देश बने गए। पाकिस्तान राष्ट्र का जन्म धर्म के नाम पर हुआ, मुसलमान हिंदू, ठीक। तो जब जो में मुसलमान होता है और जो में मुसलमान होता है फिर आपस में कहते बटे गए। सुनना जो कहानी की, देखो सन 1970 की बात है, 70 या 68 की समथिंग की बात है। हमेशा प्रधानमंत्री वो ही इंसान बनते हुए जिसके पास बहुमत हो, बहुमत यानी कि ज्यादा जनसंख्या वोट डाले जाए आदमी के पास, तो वही आदमी प्रधानमंत्री बने, अन्यथा बन नहीं पाए। और बहुमत कन से आवते हुए यहाँ ज्यादा जनसंख्या हो। जैसे आज भारत का प्रधानमंत्री डिसाइड नॉर्थ इंडिया से जाते, उत्तर भारत से कहते जाते कि पूरे भारत में 150 करोड़ जनसंख्या है, ठीक। 150 करोड़ में से 3-4 राज्य ही पूरी जनसंख्या घेरे, जैसे यूपी 30 करोड़ तो अकेले घेरे, एमपी घेरे 15-20 करोड़ तक। तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर भारत में है, तो उत्तर भारत का ही जनसंख्या वाले लोग डिसाइड करता है कि प्रधानमंत्री की सीट कौन की। तो जब जनसंख्या यहाँ ज्यादा हुई, जनसंख्या यहाँ ज्यादा हुई, जनसंख्या यहाँ ज्यादा, तो छोटा सा वैसे ही राष्ट्र, तो जनसंख्या यहाँ ज्यादा है, तो जनसंख्या वाले लोग क्या सोचेंगे कि हमारी जमीन से ही कोई प्रधानमंत्री उठ के जाए, दूसरी जमीन से क्या हुआ। तो यहाँ के जितने भी आदमी हैं अपने ही प्रधानमंत्री वोट तक जिता देते, और यहाँ जो प्रधानमंत्री खड़े होता है जीते हुए का जाए बिना हरा देता, बिना वोट नहीं देता। लेकिन होनार अगर अपन को एक काम में, अगर जैसे अपन साइकिल चलाना सीखा था, ठीक, पहले साइकिल चलाई गिर पड़े, दूसरे में चलाई फिर गिर पड़े, तीसरे में चलाई घुटे खोल रहे, चौथे में चलाई टोटा चली, लेकिन 5 ही बार में तो नहीं जाएंगे, तो 5 ही बार में तो कहीं ना कहीं तो चलाना सीख जाएंगे।
तो जैसे ही जिनकी गिर गिर के एक समय ऐसा आओ कि बांग्लादेश के मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए, पाकिस्तान की हारे। अब कहा हो कि पाकिस्तान की जनता आई, वो शेख मुजीबुर रहमान है शपथ नहीं लेने दे रही कि नहीं यंको प्रधानमंत्री यहाँ हुकूमत नहीं करे, और शपथ कहाँ ली जाते दिल्ली में, जैसे अपनी राजधानी कहा है, जिस देश की राजधानी वही में शपथ ली जाती है, तो यहाँ की राजधानी में ले आवे इस्लामाबाद में, तो यहाँ के प्रधानमंत्री ने शपथ ले का जाए तो यहाँ की आर्मी ने पकड़ के जेल में डालते कि नहीं दूसरे जगह के आए के जिनको जी बोलता है कि तुम नीच है, तुम कारे, तुम बंगाली बोलता है, क्योंकि ये एरिया बंगाल पूरा एरिया तो ये आध जी इतना बड़ा बंगाल है, ये आधा एरिया बटे को जा सके या था पश्चिम बंगाल, जा सके या था पूर्वी बंगाल, लेकिन पश्चिम बंगाल आज भी भारत में, पश्चिम बंगाल आज भी भारत में, लेकिन जो जी पूर्वी बंगाल है तो जी कट चुका जी आज बांग्लादेश के अंदर, समझे। तो अब जी पूरे जितने जब बंगाल रहते हैं, बंगाल में बेसिक बंगाली बोलते हैं, तो अब जी पाकिस्तान की जनता हमारे कहा था कि तुम नीच हो, अछूत हो, तुम बंगाली बोलते, काले हो, तो मैं हम यहाँ के व्यक्ति को यहाँ प्रधानमंत्री नहीं बनते। शेख मुजीबुर रहमान फ्लाइट लेके पहुंचे इस्लामाबाद में, यहाँ की आर्मी ने मैंने शपथ नहीं ले ली और बंदी बना लिया। अब यहाँ की जनता में आक्रोश है, भयंकर आक्रोश है, इतना है वो कि दंगा होने लगे जाता जाता। तो अब जैसे दंगा होने लगे तो फिर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी उतार दी पूर्वी पाकिस्तान में, तब बांग्लादेश नहीं है तो पूर्वी पाकिस्तान में अपनी आर्मी उतार दी और 30 से 40 लाख महिलाओं का बलात्कार करता। अब तुम देखो कि अपने ही देश की आर्मी ने अपने ही देश की जनसंख्या में महिला का बलात्कार, जो आदमी जहां मिल जाए वहीं गोली देते पूर्वी पाकिस्तान वाले। अब जैसे कि अपनी आर्मी कल अपने गांव में आया कि बंदूक चलाने लगे, तो गलत है कि सच है? गलत है। तुम्हारे ख्याल तो सभी समान है, तुम भेदभाव कर रहा है पश्चिम पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान। तो अब यहाँ की जनता बिल्कुल आक्रोश में आई, बिल्कुल। अब यहां भी संगठन बनने लगे, बांग्लादेश में संगठन बनने लगे, तो भारत ने क्या करी तब 1900 तो धीरे धीरे 1971 आएगी, और 1971 में यहाँ भारत के प्रधानमंत्री को नाम है तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी आयरन लेडी कही जाते हैं इंदिरा गांधी से। आज की जनमानस से अगर नए को बुखार आया तकिया लेके पड़ रहा थे, काम नहीं करेगी जनमानस, माँ के बाद गोली लग जाए तो काम करते रही, ससुराल बुखार आएगा बात जनमानस है बिल्कुल काम नहीं करेगी। रियलिटी क्या जी, हर घर की बात बता रहे थे, अपने घर की बोल रहे हैं, हर घर की। तो मम्मी प्रैक्टिकल देख लीजिए अपनी, मूड भी दो कर लगा तो दवाई ले आवेंगी, और मायके में गोली दे दी छाती में तो जगह वैसे ही लग गई, पूरा काम करेंगे फिर। तो एक ही वजह जिनसे आयरन लेडी की जाती है इंदिरा गांधी से, समझ रहे? आयरन लेडी इंदिरा गांधी एक ऐसी महिला थी, निडर, जैसे अपन निडर बोल सकते। तो 1971 के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। अब इंदिरा गांधी ने देखी कि पूर्वी पाकिस्तान पे पश्चिमी पाकिस्तान की सेना गलत कर, तो आर्मी को जो मेजर बोलते हैं, सीडीएस बोलता है, सीडीएस पद होते हैं, सीडीएस के पद पर है शेख मानिक शाह, जैसे नाम होता है शेख मानिक शाह। तो शेख मानिक शाह पारसी धर्म फॉलो करता है, जैसे मानिक जैक्सन टाटा जी है ना, जो पारसी धर्म ही फॉलो करता है, तो मेरे को नाम कहा था शेख मानिक शाह। मानिक जे अपनी सेना के कमांडर रहते हैं, चीफ रहता है। तो इंदिरा गांधी ने बोली जिनसो कि अभी इंडियन आर्मी ने पूर्वी पाकिस्तान में उतारो, तो जिनने मना कर दी प्रधानमंत्री से कि नहीं, प्रधानमंत्री से मना कर दी कि नहीं अपनी सेना मानी जाएगी, क्योंकि सेना जिनकी हाथ में थी, हालांकि पावर प्रधानमंत्री चलते हुए, लेकिन सेना की जो भी सेना करके देंगे। तो जिन्हें एक अच्छा उदाहरण दो प्रधानमंत्री का उदाहरण दो कि 4 मास टाइम चल रहा, 4 मास, और भारत के
भारत के पूर्वी इलाके में भयंकर बाढ़ आया। तो चौमासे के टाइम में इंदिरा गांधी ने की अपनी सेना उतारो पूर्वी पाकिस्तान में। तो शेख मानेक शाह ने एक अच्छा उदाहरण दो कि सिकंदर अपनी सेना लेके आओ और चौमासे के टाइम में लेके आओ तू और ब्यास नदी पर पानी चढ़ाओ तो इतने बड़े बड़े हाथी लेके आओ और कीचड़ में फंसेगा तू। सिकंदर भारत में एंट्री नहीं कर पाओ, लौटेगा वो फंसे। तो अपन कितने बड़े बड़े हाथी लेके जाएंगे, अपनों कीचड़ में फंसे जाएंगे। तो शेख मानेक शाह ने कही रुको 6 महीना और, 6 महीना में चौमासा खत्म हो जाए, सर्दी यहाँ आ जाए, फिर तो बाढ़ नहीं मिलेगी। तो 6 महीना जिंदगी ठीक है, 6 महीना और वेट कर लेते। तो उन्होंने जाने 6 महीना में और गलत काम करे। तो उन्होंने 6 महीना में कहा शेख मानेक शाह ने अपनी आर्मी ट्रेंड कर दी लड़वे बांग्लादेश में, ट्रेंड कर दी एकदम। जैसे ही 6 महीना कंप्लीट हुए सो इंडियन आर्मी पहुंच गई पूर्वी पाकिस्तान में। ठीक, अब जैसे ही पहुंची तो यहाँ जो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी, पश्चिमी पाकिस्तानी सेना गोलियों से मारा अपनी सेना। ठीक, तब तक एक बीबीसी न्यूज थी, बी और सी, बीबीसी न्यूज इंग्लैंड की न्यूज, इंग्लैंड की प्रकाशित करते। बीबीसी न्यूज ने एक न्यूज छापे दी, बांग्लादेश की राजधानी का नाम ढाका, ध्यान रखना जिस चीज का नाम ढाका। एक न्यूज छापी बीबीसी ने कि इंडियन आर्मी ने 5000 कमांडो एयरलिफ्ट के जरिए खुदाए गए ढाका के अंदर। ठीक, तो अब जो पश्चिमी पाकिस्तान की सेना थी उनके अंदर डर बैठे, इतने भारत की एयरफोर्स पहुंच गई डरे का भाई सेना से। अब पाकिस्तान की सेना 2 लाख के करीबन है, 2 लाख के करीब, लेकिन चारों गति तो घिरेगी पाकिस्तान की सेना। घिर कैसे गई देखो जी, अपनी बंगाल की खाड़ी की। ठीक, यहाँ विक्रांत लगो तो का लगो तो विक्रांत एक ऐसा जहाज हुए जो पानी के ऊपर चलते हुए, पानी के ऊपर, और बई के ऊपर हवाई जहाज है रहा, जो बई के ऊपर ते उड़ता है और बई के ऊपर उतर जाता है। यानी कि इतना बड़ा हुआ है कि जो हवाई जहाज उड़ते हुए तो बई के ऊपर रनवे बना हुआ है, सिर्फ रनवे बना, बई के ऊपर दौड़े के उड़ जाएगा, बई के ऊपर आके उतर जाएगा। एक बार समुद्र में निकल जाते हुए तो 2-2 साल तक लौट के नहीं आओ, बई में खाना, बई में पीना, सब कुछ बई में करने। ठीक, यहाँ विक्रांत लगो। अब पश्चिमी पाकिस्तान की जो सरकार है वे पूर्वी पाकिस्तान की सेना में खाना कैसे भेजेगी। अब जो बेवकूफ है वो तेई ऊपर है उड़ के जाएगा, भारत के ऊपर जाके तो यहाँ अपनी एयरफोर्स लगी मारे गिरा देगी। इतने है जाएंगे तो यहाँ विक्रांत लगवा जी मारे गिरा दो, यहाँ अपनी सभी पंडुप भी लेंगी ते मारे गिरा दी। तो अब क्या किया जाए, यहाँ जितने लोग आए पहले खाना तो बांग्लादेश देखो नहीं, कहा यहीं की लड़कियों का जिन्हें रेप करो तो आप भूखे मरेंगे नहीं मरेंगे, 2 लाख सेना। तो अब देखो आगे क्या हो जी, अब पाकिस्तान ने क्या करो अपनी पनडुब्बी भेजी, एक पनडुब्बी चली यहाँ से ग्वादर बंदरगाह आई पाकिस्तान में, ग्वादर बंदरगाह ध्यान रखिए। पाकिस्तान का सबसे फेमस बंदरगाह कौन सा, ग्वादर बंदरगाह जी। कराची बंदरगाह है, जाके ऊपर ही ग्वादर बंदरगाह है जो आज चीन के हाथ में, चीन ही बना रहा हुआ है। जो 2 बंदरगाह पाकिस्तान के सबसे फेमस बंदरगाह है, ये कराची, ये ग्वादर। ठीक, ये 2 बंदरगाह हैं। अब देखो बॉर्डर पिक्चर, जो बॉर्डर पिक्चर बनी है देख 1971 लड़ाई के ऊपर ही बनी है। अब पाकिस्तान ने कहा सोची कि भारत ने यहाँ बांग्लादेश में अपन घेर है। ठीक, अब यानी कि जी इतना हिस्सा बांग्लादेश अब पाकिस्तान से जाते, तो पाकिस्तान ने सोची कि यहाँ एक लोंगे वाला पोस्ट है राजस्थान में, बाको नाम होता है लोंगे वाला पोस्ट। तो पाकिस्तान में तो खुफिया, हर घर में विभीषण है ना, एक खुफिया न्यूज पहुंची मेरे के पास कि भारत की लोंगे वाला पोस्ट पे केवल 120 जवान है। बाबा सनी देओल रोल करते 120 सिपाही। तो बिन्ने कहा करे कि रात में अपने 2000 सिपाही भेजे पाकिस्तान में कि लोंगे वाला पोस्ट पे सवेरे तक कब्जा कर रात के। तो रात के जे लोंगे वाला पोस्ट पे जो सनी देओल है,
सनी देओल पे जैसे कि पिक्चर में दिखा होगा सेम वैसे ही हकीकत में वो ऐसे ही हुआ। तो सनी देओल के पास फोन आ होते कि नो डाउट तुम बहादुर है, लेकिन जी देखो 6000 फौजन सो 120 फौजी नहीं लड़ पाओगे, तुम ऐसा करो कि अपनी पोस्ट छोड़ के पीछे को आ जाओ, अपनी सेना जब जनते लौटी आ गई तो फिर कब्जा कर लेंगे, तुम पोस्ट छोड़ के वापस लौटियो। तो सनी देओल ने की नहीं, पोस्ट छोड़ के वापस लौट के नहीं आओ। बाबा का नाम होता कुलदीप चांदपुरी, का नाम तो सनी देओल ने जाकर ढोल फिर नाम होता कुलदीप चांदपुरी, मेजर कुलदीप चांदपुरी। तब उनके पास फोन आ मेजर कुलदीप चांदपुरी के पास कि तुम वापस लौटे हो, लेकिन नहीं हम सिख हैं। पंजाबी लोग वैसे अष्ट कष्ट होते, पंजाबी लोग वैसे अष्ट कष्ट होता तो जिन्हें कि नहीं हम वापस नहीं लौटेंगे, हम जान दे सकता है पर मातृभूमि के साथ समझौता नहीं कर सकते। तो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लड़ाई हुई। क्या वजह से ले कुलदीप सिंह ने अपनी एयरफोर्स के सीडीएस को फोन लगाओ कि हमें एयरफोर्स की सहायता चाहिए, एयरफोर्स की। तो एयरफोर्स के सीडीएस ने मना कर दिया कि नहीं हम सहायता नहीं दे सकते, क्योंकि तब के समय के हंटर जहाज होते हैं, हंटर जहाज का मतलब होता है कि दिन में ही उड़ सकता है, रात के समय कुछ दिखाई नहीं दे, वे आपस में टकराए। तो मैंने की अब क्या होगा, मैंने की सवेरे 4 बजे तकिया में सूर्य की पहली किरण निकल तकिया में हम सहायता लेके आ जाए, दोनों तुम रात बच्चे कैसे कर। अब 6000 सिपाही और 120 सिपाही, बहुत अंतर है कि नहीं। अब क्या किया जाए, जिनने एक प्लान सोचो कुलदीप सिंह चांदपुरी ने जी, बॉर्डर के ऊपर 3 माइंस बिछा देगा, माइंस यानी कि टैंक जैसे ही चढ़ेगा वो टैंक फट जाएगा, ठीक। अब जो मैंने 3 माइंस बिछाई वे मैंने आगे की बिछा दी 1 2, बाकी बात का करो जिनने खाली टिफिन हमें ईंटें दद्दर के बिछा दिया, टिफिन को और माइंस को साइज बराबर ही, लेकिन जी माइंस ऐसे होता है कि आदमी चढ़ेगा तो नहीं फटेगी, बहुत भारी टैंक चढ़ेगा तो ही फटेगी। अब जैसे ही पाकिस्तान के 3 टैंक आए जिनके ऊपर, पीछे तो असली माइंस लगे, एकदम फटे, एकदम फटे 1 बजे को रात। अब पाकिस्तान ने कही कि हिंदुस्तानियों ने माइंस लगा रखी, अब माइंस हटावे के काज अलग आवत है, पीछे तैयारी में बे एक बोले रहा था जो घुमावत रहा था चारों की माइंस हटावत। तो अब बिन्ने का करो जो आगे की जो माइंस लगी वे धीरे धीरे हटाओ कर दो स्टार्ट। बम माइंस आती है तो टिपल है, टिपल में ईंटें भरी थी, धीरे ले जाओ माइंस माइंस माइंस, जब खोले तो ढिल्ले पत्थर। तो मैंने 1 बजे से लेके 2 बजे तक जो माइंस ही हटाई, 2 बजे आमू सामू गोली चलवाओ स्टार्ट, आमू सामू। अब आमू सामू गोली चलवाओ स्टार्ट है वो, तो 2 से लेकर 4 बजे तक धनाधन में एक दूसरे में गोली चल 6000 सिपाही और 120 सिपाही। बाद ना दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रात के सो नहीं है, तो जितने भी नेता थे पूरे नेता जग रहे, काहे जग रहे कि 120 जवान और कहाँ 6000 जवान। अब एक आदमी के ऊपर 6 आदमी आम है तो क्या होगा एक आदमी, और फिर वो एक आदमी डर पर ना रहो, माने जाने तो जाएगी, देश के खातिर जान का चीज होती। 120 जवानों ने 6000 फौजी हराए, 120 जवानों ने, केवल मात्र 120 जवानों ने पूरे 6000 फौजी। और तब तक सुबह के 4 बजे गए, फिर अपनी एयरफोर्स निकली, एयरफोर्स ने भूगत करी यानी कि सारे टैंक खत्म। बाद में जे अब जितने भी फौजी बचे थे जो पाकिस्तान के, वे अपना टैंक छोड़ के बच गए पाकिस्तान में। तो पीएनएस गाजी अमेरिका की दी हुई पनडुब्बी थी, और अमेरिका अपने आप में ब्रांड है, यानी कि दुनिया को एकमात्र देश है छत्र छाया जिसे अमेरिका बोलते हैं, सबने की निगरानी करते हो अमेरिका। हिंद महासागर में इंडियन नेवी रहती है, लेकिन हिंद महासागर में अमेरिका के भी युद्धपोत रहते हैं। बड़ी कहाँ अमेरिका है प्रशांत महासागर, और कहाँ हिंद महासागर, फिर भी अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की निगरानी करते हो अमेरिका।
जाए मानने 3 बम पट गया हो, जाए नहीं दोस्त बना दोस्त बना लो जी। अमेरिका नरेंद्र मोदी ये वीजा नहीं देती अमेरिका आगे। और जैसे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, बुला के हाउडी मोदी प्रोग्राम करवाओ जाने, ना मैं तो हाउडी मोदी को याद जी। आदमी वीजा नहीं देते बिल्कुल। ते आदमी जब प्रधानमंत्री बनो तो पिज्जा खवा रहे हो भाई, पहले वीजा नहीं देते। ठीक, तो हर चीज में पावर बहुत जरूरी चीज। पावर में एक चीज और, हमने बहुत से लड़का देखे जिनकी किस्मत संग न दे, लेकिन मेहनत संग दे जाते। जैसे किस्मत एक बिल्डिंग की लिफ्ट है जो कौन सी मंजिल पे जाके खराब है सकते, कौन सी मंजिल पे जाके, और मेहनत व बिल्डिंग की सीढ़ी है, व बिल्डिंग की मेहनत सीढ़ी है। सीढ़ी को खत्म है, सीढ़ी आसमान तक ले जाएगी, बस थकान जरूर चलने में होगी। जब सीढ़ी चढ़ेंगे तो थकान होगी तुम्हें, लेकिन वे आसमान तक लेके जाएगी। और लिफ्ट मेहनत किस्मत है, अगर सज्जा तो ऊपर 2 मिनट में पहुंचा देगी, और नन्हे तो बीच में ही खराब है जाएगी। तो समझ, किस्मत संग ना दे, मां मेहनत संग दे। मेहनत करना जी, नहीं सोचना। अब बहुत से लोग हैं, हमने बेई बहुत से लोग का देख के हमने कब सिंगल लड़का से बड़ी तैयारी कर ली, तो क्या बोलता है कि किस्मत में होगी तो घड़ी नौकरी आ जाएगी। ऐसा मेहनत जरूरी जी करो तभी तो आवे। सर एक बात कह रहा तो हमारे संग क्यों होते तब संग देखो अब सुनो ताला गाना कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। देखो सुनो, अब पीएनएस गाजी अपनी विक्रांत जहाज मारवे कल निकली, ठीक। अब तब तक भारत में न्यूज पहुंचेगी पीएनएस गाजी निकल पड़ी है परमाणु पनडुब्बी लेकर, जो छोटे मोटे हथियार भी लेकर निकली। परमाणु पनडुब्बी नहीं लेकर निकली, सिंपल निकली, तब परमाणु मिसाइल बनी नहीं बात। भारत ने कहा करो कि विक्रांत जहाज की सुरक्षा कार्य, विक्रांत जहाज तो यहाँ अंडमान निकोबार पहुंचा दो, हाँ पहुंचा दो अंडमान निकोबार, और पता पर पाकिस्तान है विक्रांत जहाज अंडमान निकोबार में लोगों, तो पीएनएस गाजी पे सिग्नल लगाओ अंडमान निकोबार चली गई। अंडमान निकोबार जन से निकली कहाँ गई, अंडमान निकोबार। अब तब तक भारत ने कहा करो कि पूरे भारत में अनाउंसमेंट कर दी, यहाँ जितने एयरक्राफ्ट जितने जो फौजी रहते हैं बेंसो कहे कि अपने अपने घर फोन लगाओ, अपने अपने सब, और यो कहो कि हम यहाँ विशाखापट्टनम पे आ रहे। विशाखापट्टनम एक बंदर का यहाँ कहते हैं विक्रांत, यहाँ आईएनएस राजपूत, आईएनएस राजपूत एक जहाज है जो टार्नेडो मारते, यानी कि जी आईएनएस राजपूत जहाज हो जी पनडुब्बी मारे हुए कम कर दो, लेकिन बात समय पे जब जहाज की इंजन ही खराब है वो, तो जी विशाखापट्टनम में आके समर रोक दी जहाज, और जहाज नहीं आते तो बोली अब जी पनडुब्बी मरेगी कैसे। तो जितने एयरक्राफ्ट के जो फौजी है अपने अपने घर फोन लगा भारत में, कब ऐसा कि हम यहाँ आ रहे हैं विशाखापट्टनम में, सवारी फौजन ने फोन लगा, और विशाखापट्टनम बंदरगाह पे कहीं जनते मछुआरे हट जानती, बड़ा जहाज आ रहा हो, विक्रांत आ रहा हो, 6 महीना खाना लिया, अंडा लिया, समोसा लिया, सेक लिया। अब पूरे भारत में जी आग की नाई फैलेगी, और विभीषण तो भारत में तक हट फोन लगाया था कि विक्रांत अंडमान निकोबार में ना तुमने विशाखापट्टनम में। अब यहाँ खबर पहुंची ना ना यहाँ मत जा, नन से मेरा भी तो जंग की करा, और हकीकत है तो कहाँ हो अंडमान निकोबार, यहाँ जिनकी मौत इंतजार कर रही है आईएनएस राजपूत लॉर्ड, इनसे ले प्लान सक्सेसफुल है वो। यहाँ अपना धरो तो आईएनएस राजपूत पनडुब्बी पानी में क्या होते, आईएनएस राजपूत को इंजन तो खराब होते, और तो काम सही चल रहा है, इंजन कम का होते बात चलाए वो खाली, जैसे ही जी जाके दायरे में आई बार फट टारनेट लाया कि तो अब पाकिस्तान की लीडिंग एटीट्यूड, क्योंकि पीएनएस गाजी अमेरिका की दी हुई सबसे एडवांस पनडुब्बी थी, समझ रहे, एडवांस पनडुब्बी। अब जिनकी रीड की हड्डी टूटी, अब जिनने अपने अब्बा फोन लगाओ अमेरिका, तब जिनको अब्बा आते हो अपने अब्बा फोन लगाओ कि बचाए, तो अब अमेरिका ब्रिटेन सब आए गए, सब आए गए, सबने आके क्या करो यहाँ आए के एक रेखा बनाई थी, पूरे एयरक्राफ्ट लगा दी,
और अमेरिका से तो भारत लड़ाई ना लड़ सकता बात समय में आज भी ना लड़ सकते अपन अमेरिका से लड़ाई आज भी अमेरिका एडवांस है अपना आज भी गरीब है अमेरिका से अब तुम देख ले भारतीय किसान 5 किलो गेहूं की लाइन लगा होती 5 किलो गेहूं का और मेरा कितना पैसा हमारे $21 ट्रिलियन की जीडीपी है अपने पास 2.5 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन बस कहाँ 21 ट्रिलियन इतना अंतर है तो अब अमेरिका ब्रिटेन सब देशों की एयरक्राफ्ट आ गए भारत में मारे भारत और भारत बेचारा गरीब देश है जब भारत ने एक बार अमेरिका से गेहूं मांगे थे खाए कहे कि भारत में गेहूं निपट गया अकाल पड़ेगा वो सन 1991 की बात है मात्र केवल कठु दिन में कल ही गेहूं बचे थे खाए कल पूरा भारत भूखा मत तो अमेरिका ने गेहूं भेजे थे भारत तक का पता गेहूं कैसे भेजी ये गेहूं भेजी जिन्हें सुगरा खावत और आज अपन ने अफगानिस्तान में 50 टन गेहूं भेजी एकदम नंबर वाले आज अपन गेहूं यूएनओ में भेजता जो यूएनओ समन्वय देश में बांट देते आज की पेट और तब अमेरिका ने अपने सुंगरा खाबर गेहूं भेजे था ले भारतीय खा इतने गरीब बच्चों का तो अब का हो कि अमेरिका ब्रिटेन सब देशों की फौज लग गई बॉर्डर अब फौजें लग गई अमेरिका सबने कहना कहा तो कि भारत है हमने कैसे कर लेकिन बात समय की आयरन लेडी इंदिरा गांधी रूस समझौता करी कहां करी आई रूस समझौता करी आई का समझौता करी आई थी कि भारत पर कोई भी हमला करेगा रूस बाकी संग खड़ा है ठीक जब तक जे यहाँ आए तब ताकि पहले रूस ने यहाँ अपनी पूरी फोर्स लगाई थी इतनी एरिया और भारत के विक्रांत से गई कि तुम हमला जारी रखो हमला बंद मत करिए कोई चीज की कमी आवे हमसे जाने यहाँ पूरी फौज लगाई थी और अमेरिका और देश में यहाँ फौज अब का हो कि अमेरिका से अनाउंसमेंट वही रूस का कि हमारा रास्ता छोड़ दे हम जब चले आते हैं 2 से परमाणु मिसाइल लेके आए थे तब रूस ने वो अनाउंसमेंट करी कि जब हम चले आते हैं तो गिनी आती है मैंने तब 5 से 600 तो हम रखी आती है लेकिन इतनी ज्यादा आती है कि गिनवाई बंद कर दो इतनी हम पे में अब आज ज्यादा दुनिया रहेगी या खत्म होगी तुम दागो हमारे पर परमाणु मिसाइल क्या पूरी पनडुब्बी द्वारा निकालने की दिखाए काले कि हम भारतीय सुरक्षा कर जाएंगे तो अब अमेरिका ने जैसे ही रूस की पनडुब्बी देखी वो आज भी रूस के पास अमेरिका से ज्यादा परमाणु मिसाइल जानो जी बात कही थी कि हम तुमसे दुगनी मिसाइल रखे आज देख लें को ज्यादा ताकतवर है तो ब्रिटेन जैसे इंग्लैंड बोलते हैं बुआ ने बोली वी आर टू लेट हम बहुत देर है वी आर टू लेट कह के ब्रिटेन नहीं अब नहीं करेंगे क्योंकि अब रूस आ चुका और अमेरिका और रूस आमू सामू लड़ नहीं सकते ज्यादा अमेरिका और रूस आमू सामू लड़ गए बाद में वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाओ तो अब अमेरिका भी वापस रूस ने बा समय रूस ने ये बचाया अगर रूस ना हो तो अपनी आज अपन जा हालत में ना हो अब अगर भारत की जो सेना है वो रूस को समर्थन ना करे तो कौन करेगी आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई है 1.5 साल की लड़ाई है और भारत तटस्थ है तटस्थ मतलब कैसे होते हैं कि ना तो वो यूक्रेन संग होते ना रूस के संग लेकिन झुकाव आपको रूस की तरफ बच्चे क्या झुकाव है कि रूस पे पूरी दुनिया ने सेक्शन लगाए थे सेंशन बोलता है मतलब कि तुम रूस से कचू चीज नहीं खरीद सकते लेकिन भारत ने रूस से हर चीज खरीदी अमेरिका ने बोली कि तुम कब खरीद रहे हमने सेंशन लगा दो तो माने कि तुमको हमारा दोस्त हम खरीद रहे तुमको तो भारत ही एक ऐसा देश है जहां रूस से सेंशन लगाने के बाद भी समझौता अपना कायम रखो है और आज पेट्रोल खरीद रहा हो वैसे भारत पेट्रोल दूसरे देशों से मंगाओ ठीक जैसे सऊदी अरेबिया ईरान जो देशों से पेट्रोल मंगाओ लेकिन आज भारत रूस से मंगा रहा हो पेट्रोलियम मंगा रहा हो पेट्रोलियम और बाद पेट्रोल डीजल करके और अमेरिका यूरोप ने बेच रहा हूँ आज भारत बेचने के मामले में 4थे नंबर पे पहला खरीदने के मामले में 4थे नंबर पे तो आज अपन रूस से ले रहा है और देश ने बेच रहा भारत अमेरिका में सेंसन लगा दो भारत ऐसा काम कर रहा हूँ अमेरिका ने फट लाए पाकिस्तान में 16,000 करोड़ रुपये पहुंचाए थे पाकिस्तान के अमेरिका को सिस्टम कर रहा था देखो जैसे अपने देश के नेता और नेता अपने देश के नेता जी नेता है और अपनी जनसंख्या है अनपढ़
अपनी जनसंख्या अनपढ़, 80% जनसंख्या अपनी अनपढ़ मान ली। ठीक, अब नेता क्या सोच रहा है, अगर जो नेता तभी तक नेता बने रहेंगे जब तक जनता आपस में लड़ती रहेगी, हिंदू हिंदू मुस्लिम, तब तक जो नेता नेता बने रहेंगे। ऐसे ही अमेरिका का कहा हुआ है कि अमेरिका तब तक ही अमेरिका रहेगा जब तक दुनिया में आपस में देश लड़ते रहेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ाई करवा दी दोनों, अब हथियार बीच में बैठो है, हथियार अच्छे अच्छे, अब इंडिया से हथियार लेंगे हम पे? ले इंडिया ले 500 करोड़ के हथियार ले ले, इंडिया ले ले, अब पाकिस्तान तुम पता ना कम पर तो चलने पाकिस्तान लड़ो आपस, बीच में रुपया कमा रहा हो। ये अमेरिका की नीति, अमेरिका की सोच। दुनिया में कोई रिश्ते ना होता, सब अपने प्रॉफिट के रिश्ते होता, यहाँ अपने लाभों में अपनो रिश्ते, और जय रिश्तो अपनी असल लाइफ में राखो तुम, वो खास मत राखो का, चाहे कितना सगो दोस्त हो, चाहे कितना करोड़ रिश्तेदार, जहां तक अपनो दुनिया देखो। तुम एक चीज देखो कि जो अपने बाबा आए, बाबा के बाबा आज बिना को तुम लोग किसी को नाम याद ना, तो तुम सोचा क्या नाम आगे याद रखो जाए। वो सागर कंकी सागर को देख रहा हो, कहाँ पे तय टोपा लगा कब ना देखे, तो तुम्हारे लड़का आगे आगे पीढ़ी में आज से 100 साल बाद पहचानेंगे, तस्वीर में देखेंगे, क्योंकि आज के जमाना सोशल मीडिया का जमाना है, आज हर आदमी सोशल मीडिया पे एक्टिव है। तब के जमाने में नहीं थी सोशल मीडिया, आज अपने बाबा देख लेते, लेकिन अब आगे देख सकता तो क्योंकि हमारे बाबा ऐसे होते हैं, नाक टेढ़ी होती है, मोचा पटो होता है, गांजा पी जाता है, सब वीडियो अपलोड करता है, अब देख सकता है, तो कहीं ना कहीं नाम भी याद रह सकते। पहले चटिया होता है, चटिया जो पूरी वंशावली लेके आता है, आज की पीढ़ी में गूगल ही वंशावली, सब गूगल चल रहा, सब गूगल के पास तुम्हारा हर डेटा है, तुम कौन से महीना में 12 नवंबर जो पता है, कहा तुम 12 नवंबर क्या है सुंदर लगा लगेंगे, फट सेल्फी ले और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपलोड करते हैं, मैं पता है कब तुम 12 नवंबर क्या कौन से महीना में तुम 12 नवंबर क्या कपड़ा लेके आवेंगे, तब बात पता हो कौन महीना कपड़ा लेके आवे, कपड़ा लेंगे पहले बेचना फोटो खींच अपलोड करते, तो गूगल है नस नस को पता, गूगल है तुम्हारी नस नस को पता है। गूगल कहते हुए क्या कहते हुए कि जा चीज को गूगल स्वयं न जानते ने वो चीज दुनिया में है ही नहीं, समझे। गूगल अपने आप पे इतना भरोसा, गूगल कहते जो चीज हमें नहीं है वो दुनिया में डिजर्व ही ना करती, वो चीज दुनिया में है ही नहीं, इतनी बड़ी ब्रांड है गूगल। ऐसे तुम लोग काम करते हो। देखो अब आगे चलो, रूस अमेरिका लौटे को, अब पाकिस्तान अकेला, कोई देश नहीं बची, ठीक। अब अपना विक्रांत लगो जहाज पे बम पटकी बेकार दे दनादन को पत्ते नीचे आते। अब का सिस्टम आते हुए कि पाकिस्तान की जंग के जो नेता आए अच्छे पद पे आते, अच्छे पद पे, तो यहाँ खड़बड़ होते हुए इंडियन एयरफोर्स ने बम लगाए घर ही उड़ा दिया। वह समय मन के नेता कहीं यात्रा पे गए थे, वह समय जा टाइम पे भक्खड़ उड़ाओ, मेरी पत्नी थी बेटी थी, 2 उड़ाई दी। अब नेता के अंदर धक्का कहूँ हम होता है घर में, अब हम उड़ जाते। दूसरे बार इंडियन आर्मी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स ने बोली कि सिलेंडर कर रहा है कि तुम्हें उड़ा में की सरेंडर कर रहा है। तो पाकिस्तान की 92,000 सेना ने सरेंडर कर दिया, और इंडिया के 120 जवानों ने नहीं कर सरेंडर कर दिया, नहीं मर जाएंगे पर सरेंडर नहीं करेंगे। इतिहास में आज भी इतिहास में दर्ज है, दुनिया में इतने युद्ध हुए, एक भी इतनी बड़ी विशाल सेना ने आत्मसमर्पण ना करो। पाकिस्तान के 92,000 फौज ने सरेंडर मतलब कैसे होता है, जिनके तम्बा उठाए फेंक दे, बिल्ला उठाए छोड़ दो, जहां पर ना बंदूक फेंक दे, तुम्हारी इच्छा जो करे पर देख। तो 92,000 सेना में सरेंडर करो, तभी तो अपने यहाँ कल पड़े हो जिन्हें 3 टाइम खाना खवाओ अपने, तो 1991 की दी जिन्हें पूरा खाना खवा दो, अकाल तो ऑटोमेटिक पच जा, तो ये कल पड़ेगा 92,000 सेना, और समझौता करा लो पाकिस्तान, तभी ये छोड़े पाकिस्तान में कि तुम मानो कि बांग्लादेश अब एक देश है ना कि पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साइन करके देगा नहीं बांग्लादेश एक देश है, तो आप समझे बांग्लादेश कैसे बनवा। बांग्लादेश आज भी बांग्लादेश के आदमी ऐसे हैं कि इंडिया फाइनल को मैच हारेगी तो बांग्लादेश से खुशी मना रहे हैं, बिना जीना पता कि तुम जो जिंदा है ना
वो भारत की देन है। ठीक, अगर भारत ना हो तो तुम्हारा जिंदगी नहीं होता। और भारत अगर चाहतो तो आर्टिकल 2 क्या कहता है कि विदेशी राज्य को मिला सकते हैं, तो भारत बांग्लादेश से अपने नहीं मिला सकते। जो कहा तो हम में से ही अलग भाई, आ जाओ हम भी 1947 में हम में से तो अलग भाई, आ जाओ हम। लेकिन भारत की नीति ऐसी नहीं है कि अपने दूसरे पड़ोसी राज्य ने भारत को मिला ले। भारत की नीति ऐसी नहीं। भारत देखो, भारत के नीचे अब सुनो जी, समझ जाओ अगर पूरा के बांग्लादेश को निर्माण कैसे भाव समझ गए। दादा हाँ, हर चीज दादा भी दिया। हर चीज एक कहानी की तरह है। ठीक, देखो अगर कहानी की तरह समझेंगे तुम तो समझ जाएंगे। देखो आगे कहानी देखो, क्या हो कहानी ऐसी कहो करो कि दूसरे मोड़ा के रोबोट ठाड़े है यार जी लगा ले बंदूक अभी दे के आई बांग्लादेश में जाके ऐसा कहो, समझे। देखो मैं बाबू परीक्षा कर लेता हूँ। जा जगह पे भारत है जी, भारत है। सर ठीक, भारत का नक्शा हमें थोड़ा बहुत आवते तो हमसे बना देते जी। भारत का नक्शा है, सुनना पूरी बात ऐसा जो लगभग लगे। अब जा जगह पे पाकिस्तान है, यहाँ मालदीप है जी, श्रीलंका है, यहाँ अपना लक्षद्वीप है जी, अंडमान निकोबार जी, बर्मा यानी कि म्यांमार जो अलग भाव म्यांमार, यहाँ भूटान है और जी नेपाल है। नेपाल जानता है, राम भगवान की पत्नी को नाम कहा तो सीता 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 को माए को जज नेपाल बेटी आई थी सीता की। राम मंदिर का भी है ये हुआ। तो नेपाल से ही सीता माता का जन्म हुआ था, यानी नेपाल में सीता माता को मायको है, समझे। तो अब देखो श्रीलंका की गवर्नमेंट स्टेबल है, खत्म है चुकी। यानी कि श्रीलंका में इतनी बेरोजगारी, इतना श्रीलंका में क्या होगा तो जहाँ देश में पढ़े लिखे रहते ना ऐसे भ्रष्ट काम होता। अपन सोचता है कि देखो रुपया को छापते भारत सरकार यानी कि RBI, अपन सोचते हैं रुपया यही छापता है, एक दिन करोड़ रुपया छापे का जा रहा है छापते अपना मशीना था रात रुपया छापे सोनू नहीं रहते 3 रात भले 3 रात है जगह 3 रही पढ़े में तुम जो सोचते हैं सोले बुखार आ जाए बाबा मतलब बुखार आ जाए आया 12 दे गई कह ले ऐसा कितना दिन आए रुपये देखो नहीं तो यार। तो ऐसे ही श्रीलंका की सरकार को रुपया छपाई और रुपये छपाई हुई रुपया है वो स्टेबल, यानी कि रुपया खत्म ही है तो कैसे खत्म है तो कि अगर को 10 रुपया का मंजन लेवे जाओ तो कोई एक बोरी भर के नोट लेके जाता 10 रुपया काय बोले अपन कहा था मैंने कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यानी कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति 400 करोड़ रुपए खर्चा होगा। भारतीय जनसंख्या 135 करोड़ यानी 1 करोड़। अब क्या हो तो अगर भारत अपनी जनसंख्या 1 करोड़ रुपए दे दे तो भारत की जनसंख्या है अब जो किसान आदमी अगर कब घर में 1 करोड़ रुपया आए सब्जी बेचने जाए बता जो बाल्मीकि घर के आदमी है झाड़ू लगावे जाते हैं बिना घर आते 1 करोड़ रुपया आए मैसेज में रात में सोवन ना झड़ू लगावे बहुत दूर की बात नचेंगे रात की घटिया ठहरे है। अब तीनों घर में 1 करोड़ रुपया पूरा तो नचेंगे सभी नचते मन झाड़ू लगावे आवे तो फिर जनता स्टेबल। अब दुकानदार जो बेचते बिना घर 1 करोड़ रुपया आ गए अब दुकान बेचो बंद करते हैं बेचेंगे तो जब इतना महंगा देंगे बोरी भर के रुपया आवे तब देंगे बोरी भर के रुपया। अब कहा भाव कि जंकी रुपया इतने है कि चौपे डाला 4 रुपया नहीं खा चौपो नहीं खाओ रुपया जाके पीछे आदमी पागल बना हो रहा। तो आदमी और चौपे में एक ही अंतर है कि आदमी समझदार कैसे हो कि आदमी अगर ठेला पे जाए वो केला ले खा जाए तो केला लेते समय देख के वो कौन सा केला सफेद है कौन सा केला कच्चो है कौन सा केला में कीड़ा पड़ेगा। चौपो मुंह दे दे वो जौन से आएगा तो खाएगे सो काम हो पहले पेट में जाते
अपना पेट ठाऊं और मैं ना दूं खाऊं, समझ? तो यही अंतर होते चौपे में और मारा। अब कहा है कि भारत ने श्रीलंका रुपए दे, इतना बच्चा कैसे कर गया पैसा कर बचा। श्रीलंका की एक बहुत बड़ी कहानी है जो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, आज ही सारी कहानी नहीं बताएंगे। धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा करो अपने अंदर पढ़ाई कर। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जहाँ में बोरिंग नहीं बैठे। बोरिंग मतलब जी नहीं कि सवेरे 7 बजे जा रहे हैं, जाते टाइम जी टेंशन रहते घरे कभी आवे, घरे कभी आवे। पढ़ाई ऐसी चीज है जो कि घरे बैठे और कोचिंग ना आ पाए तो एक चीज की टेंशन है रहे, आज कोचिंग ना जा पाए, आज कोचिंग ना जा पाए तो तुम पढ़े रहे और तुम घर वाले डंडा लेके कोचिंग पहुंचा रहे हैं तो अच्छा तो पढ़ाई छोड़ दी। मनते घर वाले डंडा लेके पहुंचा रहे हैं, यहाँ सो ही रहे, मुंह फटवा को सो ही गए, ना ही सो गया तो कोई ध्यान को और आके कहीं और क्या लगे जाते हैं निशाने कहीं और ध्यान कहीं और, आगे कहीं और लेंगे ध्यान नहीं लगा नहीं का आज खेले आवत है तो ठीक है रात में आते पास सीखे जाते। तो पढ़ाई इंटरेस्ट की चीज है। अब तुम देखो कि हर को पढ़ाई अगर आसान होती तो हर को पढ़ लेते, हर को का इतना पढ़ सकते, क्योंकि पढ़ाई आसान है ही नहीं। और कुछ मास्टर बनाए फिर रहे पढ़ाई कठिन, वे पढ़ावते ही ऐसी ऐसी साइंटिफिक भाषा में जो मोड़ा के यहाँ से निकल जाते। अब वही भाषा है, वही आर्टिकल 13 में अल्पीकरण पढ़ा के निकलते, तुम कहा जानो अल्पीकरण का चीज होती। और वही अल्पीकरण ने खंड कर ले कि ना पहले ऐसा कोई कानून ना बाद में ऐसा कोई कानून जो संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित कर सके। सिंपल भाषा है। अब बात टेक्निकल भाषा में लिखेंगे अल्पीकरण। अब मोड़ा का जाने का अल्पीकरण, मोड़ा गांव को बाजार को मोड़ा नहीं, गांव को मोड़ा है। और गांव को मोड़ा कभी जिंदगी में अल्पीकरण नाम को शब्द ही ना सुनो ने, तो अल्पीकरण याद कैसे है जाओ। और माइंड की खासियत रहती है जो चीजें रिपीट करते जाएंगी वो दिमाग में कॉन्सेप्ट की नहीं याद है जाएगी। अब हम जितना कहानी सुनाई तो याद हुई, ठीक, जो चीजें रिपीट होती जाएगी वो याद होती जाएगी। जैसे अमेरिका में एक केस हुआ, एक आदमी ने बर्फ के चाकू से एक आदमी की हत्या कर दी। क्या की चाकू से? तो अब आपका नियम भी अलग बने को, अगर तक लोहे को चाकू देखो, स्टील को चाकू देखो, लकड़िया को चाकू मार ले, बर्फ को चाकू तो कभी भी देखो। तो अब मन की सरकार ने कही कि 2 महीना तक जा जेल में रखो और 2 महीना के बाद जहाँ -70 डिग्री फ्रीज में रखिए, बंद कर दीजिए, जब तापमान माइनस फ्रीज में बोली भागे सामने। अब आदमी ने टेंशन का इधर 2 महीना की जहाँ रहो ना जेल में ठंडा तो नहीं, सिंपल मौसम। अब जरा 2 मिनट टेंशन, अब हम अब नहीं बचेंगे, फ्रीज में बंद रहेंगे -70 डिग्री 1 घंटा समय के बच जाएंगे, अब नहीं बचेंगे। 2 महीना है बाद, 2 महीना के बाद जी फ्रीज में ले जाओ, फ्रीज में बंद कर दो और जब फ्रीज खोलो तो मरा निकले, वो सीधी बात है मरा। जब पोस्टमार्टम भाव तब बामा निकली ठंडे की वजह से मरे हो। और जब जी फ्रीज में रहो ना, फ्रीज 2 महीना तक खराब ही है तो चालू ही ना हो, लेकिन जाने अपने मन में बैठा ले कि फ्रीज बहुत ठंडा, फ्रीज खराब ही है तो जब खराब फ्रीज में नहीं बैठा तो जाना अपने मन में ठान ले कि फ्रीज ठंडा हो मरे। तो तुम्हारी सोच ही तुम्हें बतावेगी तुम क्या चीज है। अगर तुमने सोच अपनी कर ली नहीं, हम पे यूपीएससी नहीं क्लियर है पावे या हम पे पढ़ाई नहीं है पावे, तो तुम जिंदगी में नहीं पढ़ सकते। मार के आदमी अगर मेहरा पे बैठा दो जाओ तो रखवारी ना हो, मार मुरे के अगर आदमी मेहरा बैठा दो तो रखवारी ना हो, वो सोई जाओ पर अपन तो पहाड़े पूरे क्यों चलते जैसे हमारे चले गए, हम जाती ना पूरे क्यों चलवा ले भाई नहीं बैठे बैठे। तो कछु चीज मन से करो। देखो हमको तो जीना कह रहा है कि तुम पढ़ो, अगर तुम में से किसी को मन नहीं कर रहा पढ़े को, आज ही पढ़ाई बंद कर दो। अगर आज से कोई दूसरे क्षेत्र में जाए घुस जाएंगे तो बामे सक्सेस है। कौन सा बिजनेस खोल लो, कौन सा बिजनेस बामे तुम सक्सेस है। यूट्यूब पे वीडियो ही बना मतलब अच्छी वीडियो यूट्यूब पे सक्सेस है अगर पढ़ाई मन नहीं कर रहा। लेकिन यूट्यूब चलावे करे तो पढ़ने पड़ेगा। पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो कुछ भी काम करेंगे संसार में बिना पढ़ाई के कर ही नहीं पाओगे, बिना पढ़ाई।
अनपढ़ आदमी कोई भी बेवकूफ बना जाए, कोई भी हाथ दे के बारे बाबा ही बना जाए। जैसे आज की पीरियड में जो अपनी दादी या अम्मा बोलता है, बिना चाह को पागल बना जाते। चाह कौन सा बाबा आवे हो झूला चाप हाथ दे गए हो, तो त्याज जो रोटी इतना ही कार्य कर, पर कहो का त्याज दिमाग में राजभोग, राजभोग यानी 56 भोग खाए कर, इतने में खुश है। 10 रुपये दे दे, अब बे 10 रुपया आता है संजय मिठाई लेके आ मैंने बे 10 रुपया बाबा दे दे, अब मिठाई करती आ गई। आज की जनमान से अंधविश्वास की ओर ज्यादा जाए। कोई बाबा उनसे कछु कह रहे बात साची मान लेते। कछु चीजें देखो, हम ये नहीं कह रहे कि धर्म बेकार चीज होता है। हिंदू धर्म इतनी अच्छी चीज है कि इंसान है भगवान बना सकते हो। जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और भगवान राम भी इंसान ही थे, ठीक नहीं थे? देखो, अगर तुम 1 साल संन्यास जीवन धारण कर लेगे, 1 साल दुनिया से, घर वाले से, मम्मी पापा चाचा बुका सिगरने से दूर रह ले, 1 साल तक अपने मोबाइल में सवर्ण के नंबर डिलीट कर दे और एक कमरा देके, हम एक कमरा को एक कोना देंगे, ठीक? कठिन तपस्या, तपस्या मतलब जी नहीं कि राम राम जपन लो। कठिन तपस्या मतलब होता है कि कौन सी फील्ड में उतर जाओ। पढ़ाई में उतर गए तो पढ़ाई किताब है, पढ़ो है 8-8 10-10 घंटा, 1 साल में तुम्हें कांस्टेबल चावल से नौकरी लगे। 2 साल अगर कमरा में दबक गए, केवल 2 साल, कहीं मिलना नहीं, किसी भी दोस्त से नहीं मिलना, जो मिला हो तो कमरा में आना, नहीं मिला हो तो अपने राम नाम, ठीक? 2 साल अगर कमरा में तय कर रहे तो यूपीएससी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यूपीएससी को सिलेबस कहते हैं कि 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करो, 1 साल रिवीजन करो, तो 2 साल में यूपीएससी में कौन, केवल 2 साल है डेडिकेट दिन पर यूपीएससी का जी। नहीं मिलेगी कि फूफा की मोड़ी को ब्याह तो मोड़ी की ब्याह में जाए, फिर ब्याह और शादी सब छोड़ने पड़ेगा, नींद चैन जो है तुम्हारे अंदर सब त्याग, क्योंकि विद्यार्थी जीवन सन्यासी को जीवन है। सन्यासी देखा था जो बाबा घत्ते सन्यासी रहता, बिना घर से को मतलब ही नहीं, पीरे पंचा कर ऐसे अपने का पीरा पंचा से लोगे चुटिया कर रखा है पीछे, मतलब आदमी पागल कहां लगे तुमसे कि वो तो भाई 3 मोड़ा नहीं 2 ही मोड़ा, एक तो भाव पागल है। अगर आदमी तुमसे पागल कह रहा है और तुम्हारी बुराई कर रहा है तो तुम अपने आप है भगवान मानिए, क्योंकि बुराई अच्छे इंसान की होती है। जो आदमी आगे बढ़ते हो वही की बुराई होती है, और अगर तुम्हारी को आदमी बड़ाई कर रहा है, बुराई नहीं बड़ाई, तो जो मानोगे तुम खत्म है। अगर कोई आदमी तुम्हारे सामने तुम्हारी बड़ाई करे, बाकी 5 छुए के निकल जाओ, क्योंकि तुम अगर अपनी बड़ाई स्वयं सुन लेंगे तो तुम्हारे अंदर घमंड आ जाएगा, तुम्हारे अंदर घमंड आ जाओ कि नहीं अब तो मैं सर्वोच्च विधाता हम। ब्रह्मा जी की पूजा काय की वजह से ना होती? ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, बिना देख टेंशन ही बनी जाते कि हमने सृष्टि बनाई कैसी, और जो व्यक्ति के पास टेंशन है वो व्यक्ति खत्म है। ब्रह्मा जी की टेंशन नहीं है तो इधर की पूजा ना हो। को मंदिर देखो, एक मंदिर है पुष्करम राजस्थान में, खाली बस पुष्करम एक मंदिर ब्रह्मा जी को, और कहीं मंदिर नहीं ब्रह्मा जी, तो तस्वीर नहीं देखी हुई, पिक्चर में देख लो ब्रह्मा जी, पूजा ना हो ब्रह्मा जी, कहाँ से ना हो, टेंशन में ही रहता बेचारे, सोचते ही रहता ना रात की नींद कहीं नहीं। तो जब तुम खुद ही टेंशन में तो अन्य टेंशन से मुक्त क्या करावेंगे? तो शंकर जी की पूजा होती है, ध्यान में बैठी, दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं है, एक में ध्यान में बैठे। विष्णु जी मस्त हंसे रहे, इतने इतने दुविधा आने वाले के ऊपर तो मुस्कुराई। नारायण देखो नाम क्या है, पढ़ा नारायण, नारायण, नार को मतलब होता है पानी, और आय अपन ना भी बोल सकते हैं, तो आयन का मतलब होते हुए निवास या घर, यानी कि नारायण का मतलब होता है कि पानी में निवास, तभी तो शेषनाग पे पानी में परे नारायण परे जी मतलब होते नारायण। और गल्ला विद्वान अपने यहाँ में गल्ला बाबा होगी, पीरे पीरे कपड़ा पहने, पूछो नारायण का मतलब क्या होता है, पता नहीं पावन आज के पीरियड में जो भक्ति कर रहे हैं दिनों रात माला जप रहे हैं, दिनों रात बेना होता है कि नारायण का मतलब क्या चीज होती है। नार मतलब पानी, ऐन माना निवास करने का स्थान, घर भी बोल सकते हैं। तब ये तो समुद्र में शेषनाग के ऊपर पड़े, मेरे को पानी नहीं है विष्णु भगवान। शंकर जी भोले आदमी,
तो भोले भंडारी की जात मतलब चाय काव्य वरदान दिया हमें चाय काव्य सिगरेट देवता शंकर जी के मारे परेशान चाय को रात से दिया हमें चाय को अब एक दिन भस्मासुर तपस्या कर रहा शंकर जी प्रकट है कि शंकर जी प्रसन्न है अरे मांगो वरदान का मांगे बाने की प्रभु ऐसा वरदान दो कि हम जागे ऊपर हाथ दे भाषा में मैंने तथास्तु वरदान तो अब भगवान कहते महाराज वरदान तो ज्यादा प्रैक्टिकल तो करवाए मैं किस पता वरदान दे लेकिन प्रैक्टिकल तो कर ले फिर प्रैक्टिकल वाला बोले कि महाराज त्याग पर ही धरेंगे आता को शंकर जी कहता है मरवा नहीं महाराज त्याग पर अब शंकर जी आगे आगे वो पीछे दे बजे की तरह आगे पहुंचे अब शंकर जी लगी विष्णु भगवान का से देवता पहुंचे विष्णु भगवान महाराज बचा हुआ तो सृष्टि खत्म अब का हो तो कृष्ण भगवान मोहिनी को रूप धर के बीच में आए एक बात ध्यान रखना आज ही बता रहा था लड़कियों से हमेशा दूर रहो जैसे ही तुम अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे बीच में कोई मोहिनी बन के आ जाएगा और तुम्हें लक्ष्य से हटा देगा जैसे ही भस्मासुर अपने लक्ष्य लेवे का जा रहे हो शिव जी के बीच में विष्णु भगवान मोहिनी बन आए ध्यान भटक सुंदर मोड़ी कन्या मोहिनी को रूप हुए बेटे की जगह पे इतना ध्यान अब मोहिनी डांस कर रही है मोहिनी पर डांस कर रही मोहिनी का देख रहा डांस तुम कर रही हो मोहिनी पर कला दिखा रही जैसा भूत दिखा बात संग पे तो विष्णु भगवान होते बिन्ने का करो सिगरी कला करी बिन्ने आखिरी कला मोहिनी जो हाथ डाली जो न चल लगी भस्मासुर कॉपी करो जैसे ही भस्मासुर ने याद अपने पर धरो वरदान तो जाग पर हाथ देते हो एक चीज समझ तुम्हें अपने लक्ष्य से हटाए देगी जिन चीजों से दूरी बना के ला रहे अपना लक्ष्य मत छोड़िए ध्यान रखिए जब ठीक समझिए जब शंकर जी के पीछे पड़ सकते हो तुम तो चाह देंगे शंकर जी तो भगवान है ना तो हर आदमी से अगर वादो करने ना सोच समझ करिए कितनों खास आदमी हो वादा करने के पहले देखो विष्णु भगवान हर काम पे ना देते विष्णु भगवान हर काम पर ना देते वे देख लेता कौन शंकर जी चाहे बोल ले जाओ तो थरिया पसंद रहा जितना भरा पर भले शंकर जी एक ऐसे देवता थे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते और शंकर जी के ऊपर भी ऐसी चीजें चढ़ते हैं जो स्वतः ही पोषित होते हैं जिन्हें की बीजा न डालने पड़ते हो जैसे कि धतूरे गटा को कौन धतूरे गटा खत्म करे अपने आप को पत्ता अपने आप ये वो सफेद फूल हो तो वो अपने आप बेर अपने आप उगता जा रहा है कौन पैदा करते बेर ने जिस शंकर जी के ऊपर चढ़ते बेल पत्र को पैदा नहीं करते अपने आप उगते बेल पत्र यानी शंकर जी के ऊपर बेई चीज चढ़ता जो स्वतः उगत हो जिनको बीजा मांग होते हो यानी को पैदा ना करते बेई चीज उगते समझ गए शंकर जी ऐसे देवता तब से विष्णु भगवान शंकर जी से कह देते कि महाराज तुमको वरदान मत दीजिए अब जो वरदान दे तो ब्रह्मा जी तुम वरदान मत दे बिल्कुल नहीं तब शंकर जी सतर्क किया शंकर जी चाह का वरदान दिया फिर बाद में भाई पीछे देखो और शंकर जी की नहीं शांत रहे वो सीखो मतलब जब पूरी दुनिया की बात आई तो अब जहर पी गए अगर जहर में उगल है तो दुनिया खत्म और लीला तो बे खत्म तो जहर बिना नार में रखो जहर बिना में नार में रखो तो बिना को नार नीली पड़ेगी तब से बिना को नाम नीलकंठ है जाके उसका नाम नीलकंठ ध्यान रखिए तो कहता नीलकंठ पचवारी तेरी शुद्ध तुम्हारी नीलकंठ भगवान शिव को नाम है और नीलकंठ जहर पीवे की वजह से प्रभावित ये तो पता होता और दूसरी बात मोड़ा हमने बहुत से लड़का देखे जो कपड़ा अच्छे पहनता शंकर जी भगवान ने जब अपनी बात ले गए ना तब मेरे के पीछे भूत नच रहे भूत कैसे नच रहे कि अपनी नार हाथ में लेके नच रहे जो करे जब शंकर जी की सांस आई तो देख के बेहोश चिका शंकर जी जब अपने संग भूत ने नचा सकता है तो तुम अपने संग भूत नचा सकते तुम इतने पावरफुल बनो अच्छे भूत त्या द्वारा आके नचाओ कर भूत का मतलब जो नहीं परितार है कर लेते ये भूत मतलब एक नेता इतने पावरफुल बन जाओ कि विधायक नेता त्या द्वार पे आके डांस करे और विधायक नेता ते बारात में द्वार में डांस करे
तो तुम आदमी नहीं, तुम आदमी हो। को नेता हो, एक धक्का मुक्का खा के एक फोटो खिंचा लो, ऊपर लिख दी नेताजी के साथ कुछ पल बिताते हो। और नेताजी के तो नाम नहीं पता, धक्का मुक्का खाए कोई के एक फोटो को अच्छा क्लिक कर लो, ऊपर पैसों का पोस्ट डालिए कि नेताजी के साथ कुछ पल बिताते हो, तो तुमको आदमी नहीं। पहले वही धक्का धक्की पहले धक्का मुक्की तुम ऐसे आदमी बनो कि नेताजी स्वयं क्या घरे आवे, स्वयं, तो तुम आदमी नहीं, तुम आदमी नहीं। और दूसरी बात, 2 साल मेहनत कर ले ज्यादा, और अगर 14 साल मेहनत कर ली, 14 साल अगर मेहनत कर ली, तो तुम भगवान बन जाएंगे, पूजा नहीं। क्योंकि भगवान राम अगर अयोध्या ना छोड़े तो भगवान नहीं बन पाओ। जिस दिन मैंने अयोध्या छोड़ दी वही दिन भगवान। ठीक, तो आज की क्लास इतनी बहुत है, कल अपन होता सच्ची तरह